कलकत्ता में ग्रेजुएशन किया। हमारा कॉलेज है स्कॉटिश चर्च कॉलेज, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद भैया और हम मिलके अपनी फैक्ट्री डाले। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, शायद इसीलिए भी तो बैठा भी हूँ। लेकिन हर इच्छा चाहिए। ग्रेजुएशन में था तभी वो काम का दबाव आ गया, तो फिर उधर डाइवर्ट हो गया। तो हम लोग फैक्ट्री डाले, भैया और हम मिलके, और हम 2003 से लेके 2009 तक ब्रेक बनाए रेलवे का। रेल में जो ब्रेक लगता है, करोड़ों पीस बनाए होंगे भैया, करोड़ों पीस बनाए होंगे ब्रेक। और कथा तो छोड़िए, कथा का ख भी हम नहीं जानते थे कि राम कथा होती। मानस पढ़ते थे तो पढ़ते नहीं थे, अक्षर पढ़ते थे। जैसे आप देखिए समाज में जो अखंड पाठ होता है, जो लोग आते हैं गाने के लिए, उड़िया दबाए हैं, कोई ले भी लिया है, आनंद रस में है, या गा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। मतलब क्या है, कितना जमोल बा, कितना जकल बा, कितना बढ़िया धुन में गाओ तक। प्रसंग में चक्रवर्ती जी महाराज रो रो के प्राण छोड़ रहे हैं, गाने वाले खूब मजीरा बिन जो झोंके पड़े हैं। उसी तरह हम भी पढ़ते थे। उस सेंस वहां तक पहुंच नहीं थी मन की। पूज्य महाराज श्री से संपर्क हमारा हुआ 2003 में। छोटे भाई हमारे, जिनको आप कथा में हारमोनियम बजाते देखते होंगे, हमारे सबसे बड़े भैया, फिर भैया, फिर मैं, अब मेरे बाद विनय। तो विनय भी कलकत्ता में, तभी हम तीनों लोग यहाँ निकल पाए। तो भैया का अपना काम है, मिल चलाते हैं, रोलिंग मिल, अभी 3-4 मिल चलाते हैं। भैया पूरी फैक्ट्री संभालते हैं। हम और विनय तो बिलाला बन के घूमते रहते हैं। तो विनय का एक कैसेट निकला था लोकगीत का, रतिया पहाड़ लागे। तो वो कैसेट किसी तरह पूज्य महाराज श्री को मिल गया। तो उसमें कितना दर्दनाक गीत था। गरीबी का चित्रण था एक परिवार का। पति बाहर है, पत्नी बच्चों को लेकर गांव में है। रजाई इतनी छोटी हो गई है फटते फटते कि चेहरा ढकिए तो पाँव नंगा हो जाता है। दरवाजे पर गेट नहीं है घर में। ननद बड़ी हो गई है, मुनीम ऊपर से अलग दबाव दिया हुआ है। इसी दृश्य को लेकर वो गीत था। और उस गीत ने महाराज को इतना झकझोरा कि वो पता लगाने लगे कि लड़का कौन है जिसने इस गीत को गाया है। अब देखिए, मुझे कथावाचक बनाने की रचना भगवान ने कितने वर्ष पहले रच दी। ये बात 2002 की है। पता लगते लगते महाराज श्री कलकत्ता का नंबर मिला, तो फोन की, विनय से बात की। 2004 दिसंबर में पूज्य महाराज श्री कलकत्ता कथा गाने गए, तो फोन करके बुलाए। हम लोग मिलने गए, तो वो प्रथम मिलन था पूज्य महाराज श्री से। फिर कथाओं में गए, मिलना हुआ। 2006 में पूज्य महाराज श्री की एक राम कथा हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की कलकत्ता में। तो हम लोग उसमें आयोजक थे, और वहाँ एक कृष्णा भवन है जिसमें कथा का आयोजन भया। उस कथा के होने के बाद और निकटता आ गई। फिर 2007 में विवाह भया मेरा। तो विवाह के बाद एक बार मैं महाराष्ट्र से मिलने गया कानपुर। तो देखे होंगे, अब वही बता सकते क्या देखे होंगे। तो कानपुर स्टेशन पर ट्रेन विलम्ब था, ट्रेन को आने में। तो महाराष्ट्र थे, मैं था। तो किनारे ले जाके हमको एक बात बोले कि राजन, सरस्वती की कृपा है तुम पर, ब्राह्मण शरीर है, ये तुम्हारा शरीर लोहा के लिए नहीं बना है, तुम राम जी की कथा गाओ बेटा। अब वो बड़े हैं तो मैं उनको प्रत्युत्तर तो दे नहीं सकता। मैं बोलते रहे, मैं सुनता रहा। ट्रेन में बैठा तो मैं सोचने लगा, अब मैं कहाँ से कथा कर पाऊंगा, कोई जानता ही नहीं। खैर वो बोले, बात आई गई। अब वो जब भी फोन करें तो मुझे यही पूछे, कुछ सोचे हो। अभी 1-2 महीना चला तो मैं उनको फोन करना कम कर दिया कि फिर मिलाऊंगा तो यही बोलेंगे।
अब ये 2009 अगस्त से लेकर चला 2010 अप्रैल तक। अप्रैल में फिर महाराष्ट्र से मिला मैं रायपुर में, तो पूरी रात हमको कमरे में बिठाकर यही समझाते रहे कि ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा बेटा, भैया संभालेंगे फैक्ट्री, कथा करो लाला। जब वहाँ से मैं आया तो अब मैं सोचने लगा, अच्छा मेरे पास समस्या क्या थी। आदमी जीवन में स्विच ओवर तब करता है जब वो जहाँ रहता है वहाँ से संतुष्ट न हो। फैक्ट्री चल रहा है, सब कुछ व्यवस्थित था, घर परिवार, कोई कमी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जहाँ जाने की बात हो रही है, एक तो पूरे नेचर के विपरीत है, नेचर कहें तो पहनावे के, मैं भी जींस पैंट टी शर्ट पहन के घूमता था गाड़ी लेके। दूसरी बात, वहाँ जाकर वापसी नहीं है। आप कोई बिजनेस खोलेंगे, नहीं चला तो बंद करके दूसरा खोल लेंगे, लेकिन इस क्षेत्र में आने के बाद फिर वापसी नहीं है। अच्छा, वो भी ऐसा क्षेत्र जो मैं टोटली अननोन हूँ वहाँ से। अब ये निर्णय करने में मुझे बहुत तकलीफ होने लगी। फिर मैं क्या किया कि कंप्यूटर रूम में ऊपर बंद करके और महाराष्ट्र की कथा सुनना प्रारंभ किया कि ये बोलते क्या है। तो पहले दिन की कथा, शिव विवाह की कथा मैंने लगातार 20 दिन सुनी, और 20 दिन में मैंने पूरी राम कथा याद कर ली, पूरी कथा मैंने रट ली। उसके बाद घर में पूज्य बाबूजी का संस्कार, एक सत्संग हॉल है ऊपर, घर में ही माइक, हारमोनिया, तबला, सब कुछ व्यवस्था थी। चौकी लगाए, गद्दा बिछाए, चादर लगाए, ठाकुर जी का फोटो लगाए, बाजार से माला ला के पहनाए, दरी बिछाए, माइक लगाए, विनय जी को हारमोनियम बिठा दिए और एक बच्चे को तबले के लिए बुला लिए। माँ को, भाभी को, बगल की चाची लोग को श्रोता बुला के बिठा लिए। वो लोग पूछे क्या होगा, तो क्या देखिए क्या होगा। नीचे गए, नहाए, तिलक, माचिस की तिल्ली लेके तिलक किए। आचमनी तो थी नहीं वो वाली। बाबूजी का धोती कुर्ता निकाले, किसी तरह धोती लपेटे, कुर्ता पहने, रेहल और पोथी जी लेके ऊपर गए हॉल में। ऊपर गए तो सब लोग देख के हंसने लगे, ये क्या होगा। बैठिए, कथा सुनाऊंगा आप लोगों को। कथा शुरू हुई, उल्टा सीधा जो भी, उस समय तो कुछ पता था नहीं, शुरू किए। 1.5 घंटे बाद पूज्य बाबूजी आए फैक्ट्री से। अब वो नीचे आए तो देखिए हमारे घर में कथा चल रही है, ये कौन महात्मा है हमको पता ही नहीं। तो बाबूजी सीधे ऊपर हॉल में पहुंचे। अब वो जब अंदर गए और मुझे देखे, अब मैं बाबूजी को देखा तो मैं आंख बंद कर दिया। अब क्या करें, वो भी आके बैठे। तब तक भैया आ गया फैक्ट्री से, भैया आके बैठे। लगभग 20-25 लोग हो गए थे। तो उस दिन मैंने 4 घंटे कथा की। पहले दिन कथा के बाद बाबूजी, माँ, भैया लोग आरती उतारे। उतरा तो प्रणाम किया और बाबूजी से बोला, बाबूजी अब कथा गानी है। फिर बाबूजी हमको गले लगाए, फिर बोले मेरे जीवन भर का पुण्य सफल हुआ। एक और मैं नाम लूंगा, मेरे चाचा जी, मेरे पूज्य बाबूजी के मित्र बाबू शशिधर सिंह जी, अभी रायपुर में है वो मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। शरीर से क्षत्रिय है वो, पिताजी के मित्र, लेकिन उनकी बड़ी ममता है मेरे पे। तो जब उनसे मैंने बात कही तो बोले बहुत अच्छा। तो उनका एक, जहाँ रहते थे वहाँ एक हॉल है वो। फिर मैंने महाराष्ट्र से ये बात कही, देखिए महाराष्ट्र का फोन भी आ गया, बात करते। महाराष्ट्र से मैंने बात करी और महाराष्ट्र बोले बेटा एक बार हमको सुनाइए। तो उसके 2 महीने बाद महाराष्ट्र की कथा थी कलकत्ता में। तो बोले बेटा अमुक डेट को मैं आ जाऊंगा और आपको कथा मुझे सुनाइए।
तो उस दिन महाराज जी की पूरी टीम आ गई थी साथ में बजाने के लिए। तो मैं और प्रसन्न कि महाराज जी की टीम के साथ कथा गाने का अवसर मिलेगा, और भीड़ भी बहुत हो गई थी। मुझे महाराज श्री भी आए, कथा जो भी छोटी मोटी भाषा में मैंने सुनाई, महाराज श्री को प्रणाम किया तो बोले लाला आप आ जाओ मेरे पास। तो 26 अक्टूबर 2010 को, नहीं 9 को, क्षमा करिएगा 9 को, 26 अक्टूबर, वो बात 2008 की थी, अगस्त वाली। 2009 में महाराष्ट्र मुझे मिले, अप्रैल में बोले रायपुर में। 26 अक्टूबर 2009 को फिर मैं कलकत्ता से छोड़ छाड़ के महाराज जी के पास चला गया। कथाओं में महाराज जी के साथ रहता था। बीच में 4 दिन 5 दिन का जब गैप होता था कथाओं में, तो मैं कलकत्ता जाता था। तो जितने दिन मैं कलकत्ता रहता था उतने दिन वो चाचा जी हमारे, शशधर सिंह जी, आदरणीय चाचा जी, वो जहाँ रहते थे वहाँ पूरा उन्होंने टाइल्स लगवा दिया, हॉल में एसी लगवा दिया, नीचे फ्लोर टाइल्स लगवा दिया, चौकी लगवाते थे। तबला हारमोनियम वाले को, विनय को हारमोनियम और एक तबले वाले को बुला लेते थे। अब बोलते थे जितनी दिन हो उतनी दिन कथा करो। तो मैं 5 दिन 6 दिन जितने दिन कलकत्ता रहता था तो रोज शाम को वहाँ 3 घंटे कथा करता था उनके पास। श्रोताओं को बुलाने के लिए भंडारा रखते थे वो, कि आइए कथा सुनिए, कथा के बाद भोजन करके जाइए। तो 40-50 लोग हो जाते थे। ऐसे करके मैंने उनके पास कम से कम 100-150 दिन कथाएं की हूँ। तो जो कथाओं को गाते समय जो भटक होती है वो भटक वहां समाप्त हो गई। चाचा जी के उनके वो कहते थे हमसे, शुरुआत में तो कमरे में हमको चौकी पे बिठा देते थे, अपनी कुर्सी पे बैठ जाते थे और कहते थे कि हम सुन रहे सुनाओ। और वो कहते थे कि एक दिन आएगा समय कि पूरी दुनिया तुमको सुनने की चिंता मत करना। तो चाचा जी आज भी है रायपुर में। तो मेरे पूज्य बाबूजी का पुण्य, मेरे पूज्य महाराज श्री की कृपा, दृष्टि, उनका प्रेम, मेरा अपना कुछ पुराकृत कर्म होगा, इस जन्म का तो नहीं है, पहले का ही कोई होगा पुराकृत कर्म, और रघुनाथ जी की अहेतुकी कृपा, ये सब जब एक साथ समन्वित हुआ तब जाके राजन आपके सामने आ जाकर बैठा। और ये बिना कृपा के संभव होने वाला नहीं। जीवन में कई लोग ये भ्रम पाल के बैठे हैं कि हम भगवान की पूजा करेंगे, कथा सुनेंगे, भजन करेंगे तो जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। जिसके जीवन में कष्ट नहीं है, आज ही मेरे भैया कह रहे थे, मुन्ना भैया हमारे सुबह में कह रहे थे, बाबू जिस दिन आपके पास समस्या नहीं आई, आप समझिए आप गलत दिशा में जा रहे हैं। जीवन में समस्याएं आ रही हैं, इसका मतलब आप सही मार्ग पर हैं, और यही जीवन है। यदि आपके सामने कोई समस्याएं नहीं आ रही हैं, यानी आपका मार्ग गलत है, आप सही दिशा में नहीं चल रहे हैं। हमारे महाराज जी कहा करते कि जब लोग आपकी बुराई करना शुरू कर दें, समझिए आप प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि जलन के मारे लोग बुराई करेंगे। तो हम कथा गाएंगे, भजन करेंगे, सत्संग में बैठेंगे तो हमारे पास कोई समस्या नहीं आएगी, ये भ्रम है। समस्याएं आएंगी, शरीर है तो इसको रोग होगा। हम कथा गा रहे हैं, अभी 2 साल पहले मेरे गले में नोड्यूल हो गया, गांठ बन गई थी, और 4-5 महीने मेरी आवाज नहीं निकल पा रही थी, कथाएं लगातार। तो 2000 कोरोना के पहले 2020 में गंगाराम में मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा, और फिर डॉक्टर ने कहा महाराज जी हर 15-20 मिनट पर आपको 1 घूंट पानी पीना है, इसको गीला रखना है, सूखने नहीं देना है। तो पहले मैं पानी नहीं पीता था, लेकिन अब कथाओं में हर आधे घंटे पर 1 घूंट पानी जरूर पीता हूँ। भाई कथा लंबे से मिलकर गाना है ना। तो शरीर को रोग भी होगा, जीवन में कष्ट भी आएगा, समस्याएं भी आएंगी। फिर इनका लाभ क्या है कथाओं का? कथाओं का एक ही लाभ है, हमारे महाराज जी कहा करते, बाबू जीवन की स्थिति परिस्थिति बदले, मन की स्थिति न बदले। ये जो कथाएं हैं, ये जो कीर्तन है, भजन है, ये हमारे मन की स्थिति को विपरीत परिस्थिति में बदलने से रोकती है।
उस समस्या को झेलने की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे आप पार निकल सकें। मन, भाई आप डॉक्टर हैं, ऑपरेशन का ऐसे चीरा लग जाए तो आदमी बाप बाप चिल्लाए, ऑपरेशन में नहीं चिल्लाता है। क्यों? क्योंकि मन शरीर से निकल के बाहर चला जाता है। एक भारत के बहुत बड़े गणितज्ञ थे, मुझे नाम स्मरण में नहीं है, उनका एक घाव हो गया पाँव में, तो डॉक्टर ने कहा कि बेहोश करना पड़ेगा, उसको काटना था घाव को। बोले बेहोश न करिए, कोई गलत एक सम ला के मुझे दे दीजिए, गलत, मैं उसको सॉल्व करता रहूंगा, आप ऑपरेशन कर डालें। तो गलत सम उनको सम बना के दे दिया गया, वो उल्टा होकर उसको सॉल्व करने लगे, उधर ऑपरेशन हो गया। क्यों? मन शरीर से निकलकर सवाल में चला गया, तो शरीर में क्या हो रहा है पता चलने वाला नहीं है। उसी प्रकार जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, तो मन हमारा शरीर से निकल के और भगवान के चरणों में लगा रहता है। इसलिए जीवन में कष्ट आए, दुख आए, उसका पता हमको चलने वाला नहीं रहता। भजनों से तो बहुत संबंध निकाले, जो समझ रहा है उसको